रेत के नीचे सिलिस का जूता किसी सख्त चीज से टकराया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और उसका साथी उस मंजर में कहीं खो गया। सिलिस का शरीर जैसे जम गया था और उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। सहज रूप से उसने एक कदम आगे बढ़ाया। क्लिक, दबाव पड़ते ही धातु की वो जानी पहचानी आवाज गूंजी। एक और लैंडमाइन। धर धमाके की तेज गूंज की वजह से उसके कान अब भी बज रहे थे। पूरी दुनिया जैसे शांत और धुंधली हो गई थी। जब उसकी सुनने की ताकत वापस आई तो उसने अपने दोस्त का हाल देखा और तब तक बेतहाशा चिल्लाता रहा जब तक कि उसका गला नहीं बैठ गया। लेकिन ये मातम मनाने का वक्त नहीं था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। बड़ी सावधानी से वो एक घुटने के बल बैठा और अपनी चाकू निकालकर जूते के नीचे की रेत को टटोलने लगा। ब्लेड किसी धातु से टकराई। यकीनन ये एक एक्टिव माइन थी। आसपास देखते हुए उसकी नजर लगभग 10 फीट दूर पड़े रेडियो पर पड़ी। उसने अपने जूतों के फीते खोले और अपने औजारों की मदद से एक काम चलाऊ हुक तैयार किया। कई नाकाम कोशिशों के बाद उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे फेंका। हुक की खिंचवाक से उसका पैर माइन से उठने ही वाला था, पर चमत्कार हुआ और उसने रेडियो बैग को फंसा लिया। घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार उसका संपर्क हेडक्वार्टर से हुआ और उसने अपनी आपबीती सुनाई। वहां से मिला जवाब सुनकर उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। रेगिस्तानी तूफानों की वजह से कोई भी हेलीकॉप्टर वहां नहीं आ सकता था। जमीनी मदद पहुंचने में कम से कम 52 घंटे लगने वाले थे। उसने अपनी घड़ी में टाइमर सेट किया। 113 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी में 52 घंटे, बचने की उम्मीद बहुत कम थी। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने अपने पास बचा आखिरी निवाला खाया और अपनी बोतल से पानी की 2 बूंदें पी, जिसके बाद वो भी खाली हो गई। तभी हवा तेज होने लगी। उसने सिर घुमाया और उसका दिल बैठ गया। एक विशाल रेत का तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने फौरन अपने भारी बैग को कंधे पर कस लिया और अपनी राइफल को गहराई तक जमीन में गाड़ दिया ताकि वो उड़ न जाए। किसी करिश्मे से वो उस कयामत से बच निकला। सांसों के लिए जूझते हुए उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि वो माइन से नहीं हिला। हवा के थपेड़ों ने उसके दोस्त के अवशेषों को उसके पैरों के पास ला खड़ा किया था। तभी उसने गौर किया कि रेडियो गायब था। तूफान उसे 30 फीट दूर बहा ले गया था। सारी उम्मीदें अब टूट चुकी थीं। बदकिस्मती से उसने अपने दोस्त के पास बचा पानी भी पहले ही खत्म कर दिया था। उसने मदद की उम्मीद में आसमान में कई गोलियां चलाईं और चिल्लाया, पर वो तपता रेगिस्तान बिल्कुल खामोश था। कई घंटे बीत गए और सूरज की बेरहम किरणों ने उसके चेहरे की खाल को झुलसा दिया। प्यास की चरम सीमा पर उसने वो करने की कोशिश की जो कोई सोच भी नहीं सका, पर वो नाकाम रहा। तभी उसे वो दिखी, एक नन्ही लड़की जिसका नाम एलारा था। वो अजीब तरीके से चलती हुई उसकी तरफ आ रही थी और उसके हाथ में पानी की एक बोतल थी। सिलिस ने उसे झपटा और पागलों की तरह पानी पीने लगा। उसने शुक्रिया कहना चाहा, लेकिन वो बच्ची उसकी भाषा नहीं समझ पाई। उसने अपनी जेब से खिलौने वाला एक सिपाही निकाला, जिसे देकर सिलिस ने भी अपनी जेब में रखा एक खिलौना उसे दिखाया। बच्ची ने उन खिलौनों को जमीन पर सजाया और एक सिपाही को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगी। सिलिस समझ नहीं पाया कि वो उसे क्या बताने की कोशिश कर रही है। उसने दोबारा रेडियो की तरफ इशारा किया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन एलारा मुड़ी और देखते ही देखते रेगिस्तान की धुंध में ओझल हो गई। सिलिस अब फिर से अकेला था।